हाँ जी राजे, देखो आप कर लिया सीगा अपना ऑडिटिंग एंड इन्वेस्टिगेशन का डिफरेंस। ठीक है, वो तुहाडे सिलेबस विच अलग तो मैंशन है। सो इनू तुसी ज़्यादा जोर दे के करो। ठीक है, अच्छे नाल करो, प्लस रिवाइज भी करो। ठीक है, अलग तो टॉपिक मैंशन है तो इंपॉर्टेंट है सिलेबस विच। ठीक है, नैक्सट देखो राजे, जो मेन टॉपिक आप करना है, ठीक है, जिहदे चों मेजरली 90% चांस होंगे हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, वो हैगा राजे अपना ऑबजैक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग। ठीक है, कि ऑडिटिंग का ऑबजैक्टिव की है, काहदे लई करते हैं, परपस की है इहदा। ठीक है, इहदे पिछे करन दा मेन कारण की ने। ठीक है, उन्होंने आपां की कहने ऑबजैक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग। ठीक है, देखो द प्रिंसिपल ऑबजैक्टिव ऑफ ऑडिटिंग आर चेंजिंग विद द एडवांसमेंट ऑफ बिजनेस टैकनीक। कि ਜਿਹੜੇ ऑबजैक्टिव ने ऑडिट करन दे, ठीक है, वो चेंज होंदे रहंदे ने या चेंज हो रहे ने। काहदे करके मॉडर्नाइजेशन आ रही है जिहड़ी बिजनेस विच, या जिहड़ियां न्यू टैकनीक्स आ रही ने बिजनेस विच, उन्हां करके। ठीक है, हुण जिवें पहलां अकाउंटिंग की हुंदी सी, मैनुअल हुंदी सी, हुण की है इलैक्ट्रॉनिक है। ठीक है, सिस्टम बेस्ड है, कंप्यूटराइज्ड बेस्ड है। ठीक है, तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ऑडिटिंग ਦਾ ऑबजैक्टिव भी चेंज हो रहा। ठीक है, पहला की हुंदा सी एरर एंड फ्रॉड लभे जाते सीगे ह्यूमन करके, कि ह्यूमन ट्रांजैक्शन कर रहा तो एरर हो सकता फ्रॉड कर दे। ठीक है, हुण मशीन वाले एरर की हो सकते हैं कि कोई सिस्टम च फॉल्ट है। ठीक है, बैकअप नहीं होया या इदां दी कोई प्रॉब्लम आ गई। ठीक है, देखो अर्लीयर इट वॉज ओनली टू चैक द करैक्टनैस ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट। ठीक है, पहला की सीगा कि इहदे विच सिर्फ ये देखना हुंदा सी कि चैक करना हुंदा सीगा कि जिहड़ियां रिसिप्ट एंड पेमेंट्स ने, ठीक है, वो सही तरीके नाल रिकॉर्ड कीतियां ने, जिन्नियां रिसीव होईयां ने या जिन्नियां पे कीतियां ने उन्नियां ही रिकॉर्ड कीतियां ने। ठीक है, वो बिजनेस नाल रिलेटेड ने, ऐ तां नहीं किसी ने पर्सनल एक्सपेंस नाल रिलेटेड करता। ठीक है, जिहदे नाल की पता लगदा सीगा कि कोई फ्रॉड या एरर तां नहीं होया। ठीक है, दैन इहदे नाल की है द मैथड्स ऑफ ऑडिटिंग ऑफ अकाउंट्स हैव इम्प्रूवड, डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड इज सिंपल एंड एन इंसीडेंटल ऑबजैक्ट। ठीक है, कि जो ऑडिटिंग अकाउंट्स की वो इंप्रूव हुई है। ठीक है, जी डिटेक्शन है फ्रॉड्स की वो भी की हुई है इंसीडेंटल ऑबजैक्ट हो गया। ठीक है, कि काहदे लई कीता जांदा है, ये लभन लई कि कोई फ्रॉड तो नहीं है। ठीक है, द मेन ऑबजैक्टिव इज़ नॉट डिटेक्शन ऑफ एरर एंड फ्रॉड अनलैस द ऑडिटर इज़ अपॉइंटेड फॉर दिस परपज़ ओनली। कहते कि ज़्यादातर जिहड़े ऑडिटर होंदे हैं, ठीक है, वो काहदे परपज़ लिए अपॉइंट होंदे हैं, किसी होर परपज़ लिए अपॉइंट होंदे वो काहदे लई होंदे हैं, ये दस्सण लई कि कंपनी के जिहड़े अकाउंट्स हैं वो सही है कि गलत है। ठीक है, उन्हां दा मेन परपज़ ये नहीं हुंदा कि एरर एंड फ्रॉड फाइंड आउट करना। ठीक है, वो उन्हां दा अनलैस उन्होंने स्पैशली इसे काम लिए रखा जाए कि तुसी एरर या फ्रॉड्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, सो आप इतों की गैस कर सकते हैं कि जो मेन ऑबजैक्टिव है ऑडिटिंग का वो फ्रॉड एंड एरर फाइंड आउट करना नहीं है। ठीक है, दिस मेन ऑबजैक्ट ऑफ द ऑडिट इज़ टू फाइंड द रिलायबिलिटी ऑफ फाइनैंशियल पोजीशन एंड PL स्टेटमेंट्स। कहते कि मेन ऑबजैक्ट की ऑडिटिंग का ये फाइंड आउट करना कि जिहड़ी कंपनी की फाइनैंशियल पोजीशन शो हो रही है बैलेंस शीट च, ठीक है, या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है जिहड़ी वो एक्यूरेट है, वो रिलायबल है। ठीक है, उत्ते निर्भर करके जिहड़ियां थर्ड पार्टीज़ ने या मैनेजमेंट है या फिर शेयर होल्डर्स ने, ठीक है, वो कोई डिसीजन मेकिंग लै सकते हैं कि नहीं। ये की है कंपनी का मेन ऑबजैक्टिव है। ठीक है, सो जो आप अगे करांगे राजे, तुहानूं एक मिनट दिखानी है मैं। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ देखो राजे ऑबजैक्टिव ऑफ एन ऑडिट। ठीक है, ऑबजैक्टिव किहड़े हैं, दो टाइप्स डिवाइड किए गए हैं। ठीक है, पहला की है मेन ऑबजैक्ट, दूसरा की है सबसीडरी ऑबजैक्ट्स। ठीक है, मेन ऑबजैक्ट च देखो कि लिखा हुआ है वेरीफिकेशन ऑफ अकाउंट्स एंड फाइनैंशियल स्टेटमेंट्स। तो मेन ऑबजैक्टिव की हो गया ऑडिटिंग का। ठीक है, मेन परपज़ की है, काहदे लई ऑडिटर नूं अपॉइंट किया जाता है और काहदे लई
ऑडिटर ऑडिटिंग करता है किसी क्लाइंट की या कंपनी की, ये चैक करने लिए भी जोड़े कंपनी के अकाउंट्स ने, ठीक है, जिहड़ियां फाइनैंशियल स्टेटमेंट्स ने, जिहड़ियां मोनेटरी वैल्यू च एक्सप्रैस कर सकती है कंपनी, ठीक है, जिहड़ियां उन्हें डे टू डे ट्रांजैक्शनस कीतियां ने, वो वैरीफाई करना। वैरीफाई करना मतलब जो चीज़ वो कह रहे हैं असल विच बिजनेस च वही चीज़ है कि नहीं, ठीक है। जिमें सपोज परचेज रिकॉर्ड की है कंपनी ने, कैश परचेज रिकॉर्ड की है, ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है, या टू बैंक, ठीक है। सपोज ये जी अमाउंट है वो है 10 लाख रुपीज़, तो हम ऑडिटर की वैरीफाई करेगा भी जी ये ओरिजिनल बुक च एंट्री पास हुई है, जर्नल एंट्री, ठीक है, ये जी एंट्री है ये सही है, ठीक है, ये वाकई ही बिजनेस ने कोई 10 लाख की परचेज की सी कि नहीं, जे परचेज की सी तो ओदी पेमेंट कैश च की है कि वो क्रैडिट परचेज सी, उधार ते लिता सी समान, ठीक है। इस चीज़ नू वैरीफाई करना किहदा काम है, ऑडिटर का। सो वैरीफाई समझ गए ना कि किसी चीज़ नू पुख्ता करना भी वो चीज़ होई है कि नहीं हुई, ठीक है। ये सिर्फ ये सिर्फ आही चीज़ां नहीं आ जाएगियाँ, जर्नल एंट्री ही वैरीफिकेशन नहीं आती, ये जिहड़ा लैजर है वो भी आएगा, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ठीक है, सारिया चीज़ां विच रल के आउणगियां, ठीक है। एक मिनट राजे, नैक्सट देखो राजे, ये स्टार्टिंग च देखो जी डेफिनेशन के नीचे लाइन दी हुई है कि कंपनीज एक्ट 2013 के सैक्शन 143 के अकॉर्डिंग, ठीक है, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिटिंग इज टू स्टेट वैदर द अकाउंट्स गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू, ठीक है, कि मेन ऑब्जेक्ट की है ऑडिटिंग का, ये दसना, ठीक है, या ये पता करना कि जेड़े कंपनी के अकाउंट्स हैं या स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, फाइनैंशियल स्टेटमेंट्स है या अकाउंट्स है, ठीक है, वो ट्रू एंड फेयर व्यू दिंदे हैं कि नहीं, ठीक है। किहड़े केस च, इन केस ऑफ बैलेंस शीट, ठीक है, बैलेंस शीट च किहड़ियां चीज़ां हो गई, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़, उन्हां दी अमाउंट, ठीक है, जो रिप्रजेंट कर रही है, जिमें लैंड है सपोज एसेट साइड, ठीक है, वो लैंड शो हो रही है 10 लाख रुपीज़ ते, ठीक है, तो ऑडिटर की चैक करेगा कि वाकई ही वो लैंड कंपनी के नाम पे है, कि वाकई ही वो जी बुक वैल्यू है 10 लाख है, ठीक है, वो वैरीफाई किमें करेगा ऑडिटर, जेडे कंपनी को लैंड के डॉक्यूमेंट्स होंगे वो नाम पे, वो क्रॉस चैक करके, ठीक है। सेम चीज़ गो विद बैंक लोन, ठीक है, सपोज कंपनी ने बैंक लोन लिता होया 50 लाख का, ठीक है, तो हुण बैंक लोन जो एवें तो ही दे नहीं दिंदा, ठीक है, वो भी प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट करता जिहदे ते लिखिया हुंदा कि किन्नी प्रिंसीपल अमाउंट है, रेट ऑफ इंटरस्ट किन्ना देना है, ठीक है, किन्ने टाइम बाद देना है, क्वार्टरली, 6 मंथ के 1 साल बाद, है ना। सो ये सारिया चीज़ों को ऑडिटर की है वैरीफाई करेगा, डिफरेंट अकाउंट्स नाल, एंट्रीज़ नाल, कॉन्ट्रैक्ट्स नाल, ठीक है, या इनवॉइस होणगे उन्हां नाल, ठीक है। नैक्सट देखो, इन केस ऑफ बैलेंस शीट, ठीक है, ऑफ द फाइनैंशियल स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी एट द एंड ऑफ फाइनैंशियल ईयर, ठीक है, फाइनैंशियल ईयर के एंड ते ही हुंदा ऑडिटिंग, आप पहले ही कर चुके हैं पहले वाले लैक्चर्स विच, ठीक है। एंड इन केस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है,
ऑफ द प्रॉफिट और लॉस ऑफ इट्स फाइनैंशियल ईयर। कहते बैलेंस शीट च की चैक करेगा कि फाइनैंशियल स्टेट की है अफेयर्स की, ठीक है। कंपनी की जी फाइनैंशियल स्टेट है वो की है, फाइनैंशियल पोजीशन शो करती है ना बैलेंस शीट, ठीक है। वो चैक करेगा, किवें चैक करेगा, वैरीफाई करके कि ਜਿਹੜੀਆਂ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ बैलेंस शीट शो कर रही है, ठीक है, उन्होंने जी अमाउंट है कि वाकई ही वो करैक्ट है, ठीक है, उन्नी ही है जिन्नी कंपनी ने शो की है, ठीक है। वाकई ही कंपनी को एसेट्स हैगियां ने जिहड़ियां बैलेंस शीट शो हो रही ने, प्लस वाकई ही कंपनी ने वो लाइबिलिटीज़ हैगियां ने जिहड़ियां उन्हें शो कीतियां होईयां ने कि नहीं, ठीक है। कई बार ये भी हो सकता ना कि कंपनी का कोई मिसमैच होवे ते कोई ऐ शो कर देन भी हाँ साडे कोल बिल्डिंग एज अ एसेट है, ठीक है। तो ऑडिटर की है सारिया एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ नूं वैरीफाई करता है कि वाकई वो कंपनी के नाम ही है, कंपनी के कोल ही है, कंपनी ने लित्तियां हुई हैं, ठीक है। फिर वो किवें होएगा, उहदे जिहड़े लीगल पेपर होणगे उन्हां नूं चैक करके या जिहड़े कॉन्ट्रैक्ट होणगे उन्हां नूं चैक करके, ठीक है। सेम चीज़ अप्लाई होएगी राजे इत्थे इहदे केस च PL के केस च, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस के केस च। इहदे विच की होएगा कि डैबिट साइड जिन्ने भी एक्सपेंस या लॉस हैं कंपनी दे, ठीक है, उन्हां नूं वैरीफाई किया जाएगा, उन्हां नूं क्रॉस चैक किया जाएगा भी वो किवें आए, ठीक है। प्लस ये भी वैरीफाई किया जाता है कि वो पर्टिकुलर उस ईयर दे ही हैं, ठीक है, कि किसी होर ईयर दे भी हैं, ठीक है। ऑडिटर ने ये भी चीज़ चैक करनी होंदी है भी ਜਿਹੜੀਆਂ ट्रांजैक्शन जिस फाइनैंशियल ईयर च शो कीतियां जा रही ने, ठीक है, वो उस ईयर नूं बिलोंग करदियां ने कि नहीं, ठीक है। ऐ तो नहीं भी कंपनी ने अपना नैट प्रॉफिट डिक्रीज़ करन लई है ना किसी होर ईयर दियां ट्रांजैक्शन या एक्सपेंस इस ईयर च शो करदियां, ठीक है। सो ये चीज़ भी उन्हें वैरीफाई करनी होंदी है, ठीक है। नेक्स्ट देखो राजे की कह रहे हैं, इट कैन बी कंक्लूडेड दैट द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिटिंग इज़ टू फॉर्म एन इंडिपेंडेंट जजमेंट एंड ओपिनियन about the reliability of accounts and truthness and fairness of financial statement of affairs and the working results ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਨ ऑब्जेक्टिव की ऑडिटिंग ਦਾ ਇਹ ਦੱਸਣਾ, ठीक है, ये अपना ओपीनियन देना या इंडिपेंडेंट जजमेंट देना कि जो कंपनी दे फाइनैंशियल स्टेटमेंट्स ने या फाइनैंशियल अफेयर्स ने, ठीक है, या वर्किंग रिजल्ट्स जिहड़े भी आए ने कि उन्हां ते रिलाई किया जा सकता है, ठीक है। इंडिपेंडेंट जजमेंट राजे बहुत जरूरी है, ठीक है। इंडिपेंडेंट जजमेंट तुसी करोगे जदों इंडिपेंडेंट जजमेंट जो ऑडिटर नूं मतलब जो लगता ना चैक करन तो बाद वैरीफाई करन तो बाद सारे अकाउंट्स, ठीक है, वो चीज़ दसदा, ठीक है। वो मैनेज जिवें सपोज उन्होंने लगता है भी सही नहीं है, ठीक है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो वो मैनेजमेंट नाल डिस्कस करेगा, ठीक है। जो मैनेजमेंट उन्होंने कहेगी कोई नहीं तू यहीं लिख दे भी नहीं ये सही है, ठीक है, तो उत्थे की हो जाएगा किसी होर दे इन्फ्लुएंस आ गया, उत्थे उहदा इंडिपेंडेंट जजमेंट नहीं रही, ठीक है। सो जिहड़ी मेन ऑब्जेक्ट ऑडिटिंग दा वो की है ये दसना कि कंपनी जिहड़ा ट्रू एंड फेयर व्यू प्रजेंट करती है, प्लस वो जजमेंट किहड़ी होनी चाहिए है, ऑडिटर की इंडिपेंडेंट जजमेंट होनी चाहिए, वो आप दे व्यूज़ होने चाहिए हैं, ठीक है, किसी के इन्फ्लुएंस आके ना इन्नी गल करे, ठीक है। उन्होंने आप जिहड़ी उन्हें वैरीफिकेशन की है चैकिंग की है वो तो पता लगना चाहिए कि हाँ ये जिहड़े अकाउंट्स हैं वो सही हैं कि इन्हां च कोई गड़बड़ है, ठीक है। दैन देखो राजे नैक्सट है ये कि वो ओपीनियन कि बारे रिलायबिलिटी ऑफ अकाउंट्स एंड ट्रुथनेस एंड फेयरनेस, ठीक है, कि उन्होंने अकाउंट्स से रिलाय किया जा सकता है कि नहीं, ठीक है, वो ट्रू एंड फेयर व्यू रिप्रजेंट करते हैं कि नहीं, ठीक है। ये सारिया चीज़ां दसना ऑडिटर का की हुंदा या ऑडिटिंग का की हुंदा मेन ऑब्जेक्ट, ठीक है।
चलो मेन ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिटिंग करते हैं। मोटा मोटा तो तुहानूं पता लग ही गया होगा है ना की हुंदा इहदे विच की नहीं करना हुंदा। चलो आप पैराग्राफ कर लैंदे अज कंप्लीट, फिर सबसीडरी ऑब्जेक्ट कल नूं करांगे। मेन ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिटिंग, ठीक है। मेन ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिट इज़ टू वेरीफाई, ठीक है, एंड एस्टैब्लिश दैट एट अ गिवन डेट बैलेंस शीट प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, ठीक है, एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट gives the true and fair view of profit or loss for the accounting period, ठीक है। it is to be established that accounting statement satisfied certain degree of reliability, ठीक है। कि मेन ऑब्जेक्ट की है ऑडिटिंग का, ये वेरीफाई करना, ठीक है, इसकी तसल्ली करना कि जिहड़ी बैलेंस शीट है, ठीक है, जिहड़ी कंपनी दी बैलेंस शीट है एट गिवन डेट, ठीक है, इन्ना तो पता है ना कि बैलेंस शीट गिवन डेट ते बनती है ना। सो जिहड़ी बैलेंस शीट है गिवन डेट ते, ठीक है, उस डेट के अकॉर्डिंग जिहड़ा बैलेंस शीट च एसेट्स एंड लाइबिलिटी शो कीतियां गईयां प्लस उन्हां दी अमाउंट शो की गई है, वो ट्रू एंड फेयर व्यू दिंदी है, ठीक है। ट्रू एंड फेयर व्यू तो समझते हो ना, सच्चा ते निर्भर करने वाला फेयर व्यू। ट्रू एंड फेयर व्यू किदा फाइनेंशियल पोजीशन का, ठीक है। फाइनेंशियल पोजीशन मतलब एसेट्स किन्नी है ते लाइबिलिटीज़ किन्नी है, केड़ियां किन्ना किन्ना उन्हां च पैसा लगा होया, ठीक है। उन्होंने आपां की कहने फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, ठीक है। प्लस जिहड़ा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ठीक है, वो भी की दिंदा है ट्रू एंड फेयर व्यू दिंदा है किदे रिगार्डिंग, जिहड़ा भी उस पर्टिकुलर ईयर विच नैट प्रॉफिट या नैट लॉस शो हुंदा, ठीक है, उहदे रिगार्डिंग। दैन वो ये भी दसदा है कि ये जिहड़ियां स्टेटमेंट्स ने, ठीक है, बैलेंस शीट एंड PL अकाउंट, इन्हां ते किन्नी कु रिलाई किया जा सकता है, ठीक है, इन्हां ते डिपेंड हो के कोई डिसीजन लिता जा सकता है कि नहीं, तो वो जे हो सकते हैं डिपेंड, तो किन्नी डिग्री ते हो सकते हैं, ठीक है। मेनली आपां फाइनेंशियल पोजीशनस क्यों बनाने, एक तो रिजल्ट फाइंड आउट करने लई, ठीक है, एक अकाउंटिंग पीरियड का, प्लस डिसीजनस लैन लई कि फ्यूचर विच कंपनी ने की करना है, किवें करना है ना। सो रिलायबिलिटी इस चीज़ लिए चाहिए होंगी है मेजरली डिसीजन मेकिंग परपज़ तो। सो जे किसी ने कंपनी बारे कोई डिसीजन लेना है भी मैं इस कंपनी नाल डील करना है कि नहीं, ठीक है, या कंपनी च कोई इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए है कि नहीं, पैसा लाना चाहिए है कि नहीं, ठीक है, ये चीज़ कितों पता लगती है, ऑडिटेड अकाउंट्स तो, ठीक है, क्योंकि इसका मेन ऑब्जेक्ट भी की होंदा है, पहला तो चैक करना, उन्होंने वेरीफाई करना, ठीक है, कि अकाउंट्स जिहड़े ने उस सही ने, ठीक है, ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट करते हैं, प्लस ये दसना कि उन्हां ते आपां किन्ना कु रिलाई कर सकते हैं, ठीक है। इट इज़ रिक्वायर्ड अंडर कंपनीज एक्ट दैट वैदर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर कैप्ट अकॉर्डिंग टू द एक्ट एंड वैदर दे शो ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी, ठीक है। पहली गल ही चेंज है, पिछली गल तो उन्होंने फिर वही लिखती दोबारा तो कि कंपनीज एक्ट के अंडर, ठीक है, ये चीज़ जरूरी हो मैंशन की जाती है भी जिहड़े अकाउंट्स ने कंपनी के वो एक्ट के अकॉर्डिंग बने है कि नहीं, ठीक है, किहड़े एक्ट के अकॉर्डिंग, कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग, ठीक है। प्लस ये भी देखा जाता भी उस अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फॉलो किए गए हैं कि नहीं। दैन नैक्सट देखो, द ऑडिटर हैज़ टू कंडक्ट एन इंडिपेंडेंट रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अबाउट देयर रिलायबिलिटी, कि जिहड़ा ऑडिटर है वो अपना अलग तो आत्मनिर्भर हो के, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैक करता है तो उन्होंने बारे दसदा भी उन्होंने डिपेंड किया जा सकता है कि नहीं, ठीक है। टू फॉर्म सच एन ओपीनियन द ऑडिटर मस्ट एग्जामिन द सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल चेक, arithmetical accuracy of the books of account, validity of transaction entered in the books, and confirm existence and values of assets and liabilities। वही गल जी आप पिछे करके आए हैं, ठीक है, कि ये इंडिपेंडेंट रिव्यू देने लई कि अकाउंट्स ते निर्भर किया जा सकता है कि नहीं, ठीक है, ये ओपीनियन देने लई ऑडिटर नूं की करना पेगा, कंपनी का इंटरनल कंट्रोल चैक करना पेगा किहो जिहा है, ठीक है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम किहो जिहा है। दैन कंपनी जिहड़ा इंटरनल चैक लगा होया कि नहीं, जे लगा होया तो वह कितना कु एफिशिएंट है,
ठीक है। दैन अकाउंट्स दी अर्थमैटिकल एक्यूरेसी टोटलिंग करते हुए, बैलेंस फिगर फाइंड आउट करते हुए, ठीक है, कोई मैथमैटिकल एरर तो नहीं होया। दैन वैलिडिटी ऑफ ट्रांजैक्शनस एंटर्ड इन द बुक। वैलिडिटी मतलब कि ਜਿਹੜੀਆਂ ट्रांजैक्शन एंटर कीतियां गई ने ओरिजिनल बुक्स ऑफ एंट्रीज विच वो बिजनेस नाल रिलेट करदियां ने, ठीक है। ऐ तो नहीं भी किसी की पर्सनल एक्सपेंडिचर है। प्लस ਜਿਹੜੇ फाइनैंशियल ईयर चो रिकॉर्ड कीतियां गई ने उस ही फाइनैंशियल ईयर नाल रिलेट करदियां ने कि नहीं, ठीक है। तो ਜਿਹੜੀਆਂ एसैट्स एंड लाइबिलिटीज़ वही बैलेंस शीट च शो हो रही ने वो वाकई ही बिजनेस दियां ने, ठीक है। वाकई उन्होंने उन्नी ही अमाउंट है जिन्नी बैलेंस शीट च शो हो रही है, ठीक है। सारिया चीज़ों क्रॉस वैरीफाई करन तो बाद या चैक करन तो बाद ऑडिटर अपनी रिपोर्ट दिंदा, ठीक है। सारिया चीज़ां किहदा पार्ट बनदियां ने, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग, ठीक है। दैन देखो टू जज द एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स द ऑडिटर मस्ट, ठीक है। उही जिहड़े पॉइंट्स आप उपर डिस्कस किए हैं उही राज इन्होंने हुण पॉइंट्स देते, ठीक है। कि बुक्स की एक्यूरेसी चैक करने लई कि किन्नियां को रिलायबल ने, किन्नियां को उन्हां ते डिपेंड किया जा सकता है, ठीक है। कि वो ट्रू एंड फेयर भी दिंदियां ने कि नहीं, उहदे लई की करना पैंदा ऑडिटर नूं, इंटरनल कंट्रोल एक्सैस करना पैंदा है, ठीक है, असैस करना पैंदा है। दैन वैरीफाई करना पैंदा है कि जदों लैजर पोस्टिंग की गई, ठीक है, जो बैलेंसिंग की गई वो एक्यूरेट सी, वो सही सी, उहदे विच कोई गलती तो नहीं, कोई मैथमैटिकल एरर तो नहीं, एवें तो नहीं भी कोई अकाउंट डैबिट करना सी उन्होंने क्रैडिट करता, या कोई चीज़ डैबिट साइड लिखनी सी किसी लैजर दी तो उन्होंने क्रैडिट साइड लिखता, ठीक है। उही सारे पॉइंट्स हैं। वैलिडिटी ऑफ ट्रांजैक्शन, ठीक है, वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स नाल वैलिड करना कि जिमें परचेज अकाउंट की आप एग्जाम्पल लिती सी कि कंपनी ने कुछ परचेज किया 10 लाख का, ठीक है। वो 10 लाख का कोई ना कोई इनवॉइस आया होना है, ठीक है। हुंदा ना मोस्टली जो आप कुछ परचेज करते हैं तो आपको बिल देंगे है ना, सेम वो बिल दिता गया कि नहीं, ठीक है। दैन देखो राजे एसरटेन वैदर डिस्टिंगशन इज़ मेड बिटवीन कैपिटल एंड रेवन्यू आइटम, ठीक है। कि दोनों अलग अलग मैंशन किया गया है, जिहड़ी चीज़ कैपिटल से उन्होंने कैपिटल वांगू ही ट्रीट किया गया, उन्होंने रेवन्यू आइटम वांगू तो नहीं ट्रीट किया, ठीक है। फिर ये कन्फर्म करना कि एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ एग्जिस्ट करदियाँ, ठीक है, उन्नी ही अमाउंट ते जिन्नी बैलेंस शीट से शो हो रही है। दैन एसरटेन और स्टैचुटरी रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, जिन्नियां भी कंपलसरी रिक्वायरमेंट्स होंदियां बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेनटेन करन दियां सारियां मीट कीतियां गईयां कि नहीं, ठीक है। ये सारा कोलैक्टिवली की बनता है मेन ऑब्जैक्टिव ऑफ ऑडिटिंग, ठीक है। जे तुसी इनू लॉन्ग च लिखना है तो तुहानू सारा कुछ मैंशन करना पैना है, जे सपोज तुसी शॉर्ट च लिखना है तो तुसी की लिख सकते हो वैरीफिकेशन ऑफ अकाउंट्स एंड फाइनैंशियल स्टेटमेंट। हुण वैरीफिकेशन किवें करनी है, ठीक है, उहदा सारा प्रोसैस है, उहदे सारे पॉइंट्स हैं कि वो वैरीफिकेशन किवें हुंदी है, किहदे बिहाफ ते ऑडिटर ये चीज़ां कर सकदा, वैरीफाई कर सकदा, ठीक है। वैल अज लिए इन्ना ही बड़ा है, ठीक है। ये मेन टॉपिक है, ये ध्यान नाल समझ लियो राजे, ठीक है। पढ़ लियो, जे कोई प्रॉब्लम आई तो मेरे तो पूछ लियो, ठीक है। कल नूं आपां करांगे सबसिडरी ऑब्जैक्टिव ऑफ ऑडिट, ठीक है। ये जिवें देखो दो चीज़ां ने, डिटैक्शन एंड प्रिवेंशन, ठीक है, डिटैक्ट करना, ठीक है, लभना, प्लस उन्होंने प्रिवेंट करना, रोकना, ठीक है, किदे तो फ्रॉड्स एंड एरर तो, ठीक है। चलो ये कर लियो राजे तुसी, ठीक है। फिर आपां कल नूं सबसिडरी करांगे, सबसिडरी ऑब्जैक्टिव। ओके बच्चे।